मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, यूजीसी नेट की सीरीज को जारी रखते हुए आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2014 का द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो यूजीसी नेट के अलावा टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस और एनवीए जैसे एग्जामों के लिए भी बहुत उपयोगी है। आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में और ट्राम्बे में। तो बताइए आप लोग कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये प्रश्न 2013 की पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ? ट्राम्बे में। और ट्राम्बे जो है ये मुंबई में स्थित है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भगवान दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वैया और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बताएं आप लोग। तो इनमें से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। दोस्तों, एक बात और, भारत सरकार की गृह मंत्रालय की जो वेबसाइट है उसके अनुसार भारत रत्न सर्वप्रथम 1954 में प्रदान किया गया। इसमें 3 व्यक्ति थे, जिसमें 3 व्यक्तियों का चयन किया गया था। श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। लेकिन आपको यह बताना है कि यहां पर जो नाम दिए हैं इनमें से कौन है। तो इनमें से है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की मां का नाम क्या था? ऑप्शन है जोधाबाई, जानकीबाई, अवंतीबाई या पुतलीबाई। तो दोस्तों, जो महात्मा गांधी की मां थी उनका नाम पुतलीबाई था। अगला प्रश्न है, एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ है या क्या अर्थ है? ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कैडमियम डिस्प्ले, लो कॉर्ड विजिट और लो कंपोजिशन डिस्प्ले। दोस्तों, यह प्रश्न 2013 की टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। तो बताइए। एलसीडी का अर्थ है या एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? प्रश्न है, लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? आईपीटी, डीपीआई, टीपीआई, एलपीआई। तो बताइए आप लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, लेजर प्रिंटर में रिजोल्यूशन की इकाई को डीपीआई कहते हैं। क्या है डीपीआई? यानी डॉट पर इंच। अगला प्रश्न है, HTML इंगित करता है। क्या है? HTML इंगित करता है। ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स और हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। तो बताइए आपको HTML क्या इंगित करता है? HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को इंगित करता है। किसे? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका प्रयोग वेब ब्राउजर पर सूचना डिस्प्ले के लिए किया जाता है और इसकी खोज 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने की थी। अगला प्रश्न है, जेपीजी फोटो के लिए क्या उपयोग किया जाता है?
ऑप्शन है ज्वाइंट फोटो ग्राउंड, ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप, ज्वाइंट फोटो ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों जेपीजी फोटो के लिए इनमें से ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये प्रश्न पीजीटी की परीक्षा में 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है डागरेयो टाइप पद्धति किससे जुड़ी है? ऑप्शन है फोटोग्राफी, टाइप प्रिंटिंग, ब्लॉक मेकिंग और ग्राफिटी। तो बताइए आप लोग किससे जुड़ी है डागरेयो टाइप? तो डागरेयो टाइप जो है वो फोटोग्राफी से जुड़ी है। किससे? फोटोग्राफी से। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, अल्युमिनियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड और सिल्वर हैलाइड। तो बताइए आप लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर हैलाइड का। अगला प्रश्न है कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार या कलाकार कहां के हैं? ऑप्शन है स्पेन, अमेरिका, भारत और फ्रांस। तो बताइए आप लोग कहां के हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर कला के जो प्रसिद्ध चित्रकार या कलाकार है वो अमेरिका के हैं। कहां के हैं? अमेरिका के। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया, ली कार्बोजियर, फिलिप जॉनसन और सतीश गुजराल। इनमें से जो चंडीगढ़ का वास्तुकार था वो ली कार्बोजियर था। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दोस्तों ये प्रश्न 2013 की पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है? रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ मिला था? ऑप्शन है ययाति, चित्पावन, मृत्युंजय और उर्वशी। तो बताइए आप लोग तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए? उर्वशी के लिए। और इन्हें कब दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए? तो 1972 में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत क्या थे? प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत क्या थे? ऑप्शन है चित्रकार, कवि, मूर्तिकार और संगीतकार। तो सुमित्रा नंदन जो पंत थे वो एक कवि थे। क्या थे? कवि। और ये हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में एक थे। इनका जन्म 20 मई 1900 को कौसनी, वर्तमान में उत्तराखंड में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रश्न है भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन है रीता फारिया, नीरजा भनोट, विजय लक्ष्मी पंडित और आरती शाह। दोस्तों ये प्रश्न पीजी की 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट है। कौन है? नीरजा भनोट।
इन्हें वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, किस शहर को पीतल नगरी या पीतल की नगरी भी कहते हैं? ऑप्शन है फिरोजाबाद को, फर्रुखाबाद को, मुर्शिदाबाद को और मुरादाबाद को। तो दोस्तों, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मुरादाबाद को? पीतल नगरी या ब्रॉन्ज सिटी। और अगर ये पूछ लिया जाए कि इसका नाम मुरादाबाद क्यों पड़ा, तो 1625 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र मुराद बख्श के नाम पर इसका नाम मुरादाबाद पड़ा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन है राधाबाई सुब्रायन, रोज मिलियन मैथ्यू, अन्ना जॉर्ज और सरोजिनी नायडू। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। और एक बात दोस्तों, इनसे एक प्रश्न और होता है, भारत की कोकिला को या भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला भी सरोजिनी नायडू को भी कहा जाता है। क्या? भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? या वर्ष क्या है? स्थापना का वर्ष क्या है? 1959, 1954, 1945 और 1953। तो संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना का वर्ष है वो 1953 माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन थे? ऑप्शन है गोपाल सिंह नेपाली, आचार्य शिव पूजन सहाय, हरबंस राय बच्चन और जयशंकर प्रसाद। तो बताइए कौन थे कामायनी के लेखक? तो प्रसिद्ध महाकाव्य जो कामायनी है उसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, अग्निपथ किसकी रचना थी? प्रश्न है, अग्निपथ किसकी रचना थी? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत की, हरबंस राय बच्चन की, जयशंकर प्रसाद की और रामधारी सिंह दिनकर की। तो बताइए आप लोग अग्निपथ किसकी रचना है? तो अग्निपथ जो है वो हरबंस राय बच्चन की रचना है। किसकी? हरबंस राय बच्चन की रचना है अग्निपथ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन और राजगोपालाचारी। तो कौन थे बताइए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे? तो दोस्तों राजगोपालाचारी जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन? राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, हनीवा टेराकोटा का संबंध किस देश से है? यह प्रश्न टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया था और यूजीसी नेट 2014 जून के तृतीय प्रश्न पत्र में भी पूछा गया प्रश्न है। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है?
ऑप्शन है चीन से, जापान से, कोरिया से और थाईलैंड से। तो दोस्तों जो हनीवा टेरिकोटा है वो जापान से संबंधित है। कहां से? जापान से। हनीवा का अर्थ है मिट्टी का चक्र या गोला। हनीवा टेरिकोटा में अगर हम बात करें हनीवा टेराकोटा की, तो इस कला में मिट्टी के घोड़े, योद्धाओं की मूर्तियां, महिला परिचारिकाएं, नर्तक, पक्षियों, जानवरों, नावों, सैन्य उपकरणों आदि की मूर्तियां बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किसने किया था? प्रश्न है विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है आर के नारायण, अजीत निनान, के एस कुलकर्णी और आर के लक्ष्मण। तो बताना है आप लोग, बताइए जल्दी से। तो विज्ञापन कैरेक्टर जो गट्टू था उसका निर्माण आर के लक्ष्मण ने किया था। और गट्टू का कैरेक्टर पहली बार एशियन पेंट्स के प्रचार में दिखाया गया था। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस लिपि में आए हैं? ऑप्शन है लैटिन, रोमन, फ्रेंच और स्वीडिश। तो बताइए आप लोग किस में आए हैं अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर? अंग्रेजी भाषा के जो सभी अक्षर हैं वो लगभग वो किस में आए हैं? लैटिन भाषा में आए हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? ऑप्शन है सुकरात ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने और अगस्टाइन ने। इनमें से सुकरात ने कहा था कि मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। अगला प्रश्न है कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? प्रश्न है कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? ऑप्शन है बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने और शाहजहां ने। तो बताइए आप लोग। तो दोस्तों कश्मीर का शालीमार बाग जो था वो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ आर को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है ज्ञानपीठ, पद्मश्री, कला रत्न और कलाश्री। तो बताइए आप लोग। तो बद्रीनाथ आर को कला का कला रत्न पुरस्कार मिला था। कौन सा? कला रत्न। अगला प्रश्न है बीएनआर का चित्र सांवरी कहां सुरक्षित है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं सांवरी नामक चित्र कहां सुरक्षित है? ऑप्शन है ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, ललित कला संस्थान लखनऊ में, इलाहाबाद संग्रहालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो बताइए आप लोग कहां सुरक्षित है? तो बी एन आर्या का जो सांवरी नामक चित्र है वो इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। कहां सुरक्षित है सांवरी नामक चित्र? इलाहाबाद संग्रहालय में। अगला प्रश्न है यूक्यो ई कास्ट ब्लॉक मुद्रण की शैली जो जापान में निम्न काल से समृद्ध हुई। ऑप्शन है 12वीं से 13वीं शताब्दी, 14वीं से 16वीं शताब्दी, 17वीं से 19वीं शताब्दी और 18वीं से 19वीं शताब्दी। तो बताइए इस प्रश्न का कौन सा आंसर सही आंसर होगा दोस्तों?
इसमें सही ऑप्शन है 7वीं से 19वीं शताब्दी। यूक्यो ई कास्ट ब्लॉक मुद्रण की शैली जो जापान में पनपी वो 7वीं से 19वीं शताब्दी में समृद्ध हुई। कब से? 7वीं से 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस गोया ने किस वर्ष डिजास्टर्स ऑफ वार की मुद्रण श्रृंखलाएं बनाई? 1810 में, 1815 में, 1920 में और 1825 में। तो इनमें से फ्रांसिस्को गोया ने डिजास्टर ऑफ वॉर 1810 में बनाई। कब बनाई थी? 1810 में मुद्रण श्रृंखलाएं बनाई। किसकी? डिजास्टर्स ऑफ वॉर। अगला प्रश्न है, 1936 में बोट ऑन दी पद्मा काष्ठ चित्र किसने बनाया? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। 1936 में बोट ऑन दी पद्मा काष्ठ चित्र किसने बनाया? अमृता शेरगिल ने, अनुपम सूद ने, रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने और जैमिनी राय ने। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है? तो दोस्तों रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने 1936 में बोट ऑन द पद्मा काष्ठ चित्र बनाया था। किसने बनाया था? रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने। अगला प्रश्न है, वुंश श्रृंखला किस कलाकार के द्वारा बनाई गई? दोस्तों आप इसे वुंश कह लीजिए, घाव कह लीजिए, दोनों ही एक ही चीज है। तो वुंश श्रृंखला किस चित्रकार ने बनाई थी? सोमनाथ होर ने, धीरज चौधरी ने, जोगेंद्र चौधरी ने, अनुपम सूद ने। बताइए आप लोग किसने बनाई थी? तो वुंश जो श्रृंखला है वो सोमनाथ होर की श्रृंखला है। किसकी है? सोमनाथ होर। अगला प्रश्न है, टेनोग्राफी की प्रक्रिया में सही अनुक्रम का चयन करें। ऑप्शन है सतह की क्लीनिंग, ग्राइंडिंग, इंकिंग, प्रिंटिंग। बी सतह की क्लीनिंग, इंकिंग, ग्राइंडिंग, प्रिंटिंग। सी ग्राइंडिंग, इंकिंग, प्रिंटिंग, सतह की क्लीनिंग। डी ग्राइंडिंग, इंकिंग, सतह की क्लीनिंग और प्रिंटिंग। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है या सही क्रम बताना है, क्या होगा? तो इसका सही क्रम है दोस्तों ऑप्शन ए, सतह की क्लीनिंग, ग्राइंडिंग, इंकिंग और प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, अपारदर्शिता, क्या प्रश्न है दोस्तों? अपारदर्शिता का सही बढ़ता हुआ क्रम बताइए। किसका? अपारदर्शिता का सही बढ़ता हुआ क्रम बताइए। ऑप्शन है कोबाल्ट नीला, एलिजरीन क्रिम्सन, जिंक श्वेत और पत्रक श्वेत। बी एल्जरीन क्रिम्सन, कोबाल्ट नीला, जिंक श्वेत और पत्रक श्वेत। सी जिंक श्वेत, एल्जरीन क्रिम्सन, कोबाल्ट नीला और पत्रक सफेद। डी कोबाल्ट नीला, एल्जरीन क्रिम्सन और पत्रक श्वेत। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन इस प्रकार होगा, एल्जरीन क्रिम्सन, कोबाल्ट नीला, जिंक श्वेत और पत्रक श्वेत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन बी। करने का सही अनुक्रम बताइए। क्या है? गैसों तैयार करने का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए सरेस को पानी में पिघलाना। कैसे पानी पिघलाते आप सरेस को? उबलते हुए पानी में। सरेस को उबलते पानी में पिघलाना, खड़िया का पाउडर मिलाना, कैनवास पर पतली परत लगाना, सतह पर सैंडपेपर घिसना। बी सतह पर सैंडपेपर घिसना, सरेस को उबलते पानी में पिघलाना, खड़िया का पाउडर मिलाना, कैनवास पर पतली परत लगाना। सी खड़िया का पाउडर मिलाना, सरेस को उबलते पानी में पिघलाना, कैनवास पर पतली परत लगाना, सतह पर सैंडपेपर घिसना। और डी कैनवास पर पतली परत लगाना, सरेस को उबलते पानी में पिघलाना, खड़िया का पाउडर बनाना, सतह पर सैंडपेपर घिसना। तो बताइए दोस्तों इसमें से गैसों तैयार करने का सही अनुक्रम क्या है?
तो गैसों तैयार करने का सही उपक्रम है ऑप्शन ए सही होगा। इसमें कौन सा? ऑप्शन ए। सरेस को उबलते पानी में पिघलाना, खड़िया का पाउडर मिलाना, कैनवास पर पतली परत लगाना और सतह पर सैंड पेपर घिसना। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है, सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन करें। ऑप्शन है माइकल एंजिलो, कैनोवा, रोडिन, माइरोन। बी माइरोन, माइकल एंजिलो, कैनोवा, रोडिन। सी कैनोवा, रोडिन, माइरोन और माइकल एंजिलो। डी रोडिन, माइरोन, माइकल एंजिलो और कैनोवा। इसमें सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी सही आंसर है, जिसमें है माइरोन, माइकल एंजिलो, कैनोवा और रोडिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। फेरोहनिक मिश्र में फ्रेस्को सेको का व्यापक रूप में प्रयोग किया गया जाता है। क्या है? फेरोहनिक मिश्र में फ्रेस्को सेको का व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। तर्क है किंतु रोमानो मिश्र में ऐसा नहीं था। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ए और आर दोनों ही गलत है। कौन सा? यानी अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत हैं इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अल्टामेरिन नीला लैपिस लाजुली के चूर्ण का बना होता है। तर्क है इसलिए महत्वपूर्ण आकृतियों को बताने के लिए प्रायः इसका उपयोग चित्रकारी में किया जाता है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कि दोनों ही सही हैं, कि दोनों ही गलत हैं, कि ए गलत है, कि बी गलत है? बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, जिसमें अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, इसमें भी अभिकथन और तर्क दिए हैं। अभिकथन है गेट फोल्ड अतिरिक्त पत्रक है जो मुद्रित स्प्राड में वालित किया जाता है या लपेटा जाता है। और तर्क है और ये प्रायः पत्रिका के अंदरूनी अगाड़ी कवर के साथ लगाया जाता है। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न में कौन सा आंसर सही होगा। दोनों सही है, दोनों गलत है, ए गलत है, आर सही है, कि आर सही है और ए गलत है? इस प्रश्न में जो है अभिकथन यानी ए और तर्क आर दोनों सही हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही आंसर है दोस्तों इसका। अगला प्रश्न है, इसमें भी अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। इंदौर के महाराजा ने शंख के आकार का मंदिर डिजाइन करने के लिए कॉन्स्टेंटाइन ब्रांकोसी को नियुक्त किया था, परंतु ये कार्य कभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि? तर्क इस कार्य का भार रघुनाथ फाड़के को सौंप दिया गया। बताइए दोस्तों इसमें क्या सही होगा और क्या गलत है। अब कथन गलत है, तर्क गलत है, दोनों ही गलत है या दोनों ही सही है? तो दोस्तों इस प्रश्न में जो है अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कौन सा? ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है सही सुमेल करिए। तो दोस्तों सही सुमेल इस प्रकार होगा, आर्ट एंड सोसाइटी हर्बर्ट रीड, कादम्बरी बाणभट्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन टू आर्ट आनंद कुमार स्वामी और एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट निरंजन ट्री। अगले प्रश्न में भी दोस्तों मिलान करना है, जो हमने सही मिलान कर दिया है
दिलीप तामुली छापाकला, SG वासुदेव चित्रकला, ध्रुव मिस्त्री मूर्तिकला और तोता था रानी चलचित्र कला। अगले प्रश्न में भी दोस्तों सही सुमेल करना है जो इस प्रकार है। रॉबर्ट स्मिथन, स्पाइल जेट्टी, पिकासो, ग्वार्निका, एडवर्ड माने, लॉन्च ऑन द ग्रास और रफेल द स्कूल ऑफ एथेंस। अगले प्रश्न में भी दोस्तों मिलान करना है, तो इसका सही मिलान इस प्रकार है। अनुपम सूद दिल्ली, नैना दलाल बड़ोदरा, पाल कोली मुंबई और पलानीयप्पन चेन्नई। अगला प्रश्न है, किस काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्राकृतिक के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती है? ऑप्शन है मौर्य काल, कुषाण काल, शुंग काल और गुप्त काल। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है गुप्त काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतिवादी के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती है। किस काल के दौरान? गुप्त शासकों या गुप्त काल के दौरान। विंसेंट वान गॉग का स्टारी नाइट चित्र किस संग्रहालय में रखा गया है? ऑप्शन है आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और लुब्र संग्रहालय पेरिस। तो दोस्तों विंसेंट वान गॉग का जो चित्र है स्टारी नाइट वो आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में रखा है। कहां रखा है? आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद का आंदोलन यूरोप के किस देश में उभर कर सामने आया? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और रशिया या रूस। तो बताइए दोस्तों तो अभिव्यंजनावाद का आंदोलन यूरोप के जर्मनी देश में उभर कर आया। किसमें? जर्मनी में। अगला प्रश्न है, तापानुशीतन एक तरह की प्रक्रिया है जिसके धातु को निम्न बनने से रोका जाता है। ऑप्शन है तनन, भुरभुरापन, तापमान विरोधी और जल विरोधी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? तो दोस्तों तापानुशीतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु को भुरभुरेपन बनने से रोका जाता है। किससे? भुरभुरापन बनने से रोका जाता है। अगला प्रश्न है, दो पृष्ठों के फैलाव के मध्य बीच प्रभावित होने वाले चैनल क्या कहलाता है? प्रश्न है, दो पृष्ठों के फैलाव के मध्य बीच प्रभावित होने वाला चैनल क्या कहलाता है? ऑप्शन है धारा, नदी, परनाला और नहर। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर है दो पृष्ठों के फैलाव के मध्य के बीच प्रभावित होने वाला चैनल धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? धारा। अगला प्रश्न है, स्पाइन किसका संकेत करता है या स्पाइन किसे कहते हैं? ऑप्शन है पुस्तक की चौड़ाई, पुस्तक का आकार, पुस्तक की मोटाई और पुस्तक की लंबाई। तो बताइए दोस्तों स्पाइन क्या डिफाइन करता है? तो स्पाइन जो है पुस्तक की मोटाई को या पुस्तक की मोटाई का संकेत करता है। किसकी? पुस्तक की मोटाई का क्या? स्पाइन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञापन का नंबर 1 माध्यम है। ऑप्शन है टेलीविजन, समाचार पत्र, फिल्में और पत्रिकाएं।
तो इनमें से राष्ट्रीय विज्ञापन का नंबर 1 माध्यम जो है वो समाचार पत्र है। क्या है? समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, मुद्रण कला के 2 अक्षरों के बीच की जगह को क्या कहते हैं? प्रश्न है, मुद्रण कला के 2 अक्षरों के बीच की जगह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ट्रैकिंग, कर्निंग, लीडिंग और गैपिंग। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों, मुद्रण कला के 2 अक्षर के बीच की जगह को लीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग। अगला प्रश्न है, क्रियाविधि के सही अनुक्रम का चयन करें। क्या है? क्रियाविधि के सही अनुक्रम का चयन करें। ऑप्शन ए है छिद्र, पर्दा, लेंस, बिंब सतह। बी पर्दा, लेंस, छिद्र, बिंब सतह। सी लेंस, छिद्र, पर्दा और बिंब सतह। डी लेंस, पर्दा, बिंब सतह और छिद्र। तो इसका सही क्रम जो होगा दोस्तों वो होगा लेंस, छिद्र, पर्दा और बिंब सतह। क्या होगा? लेंस, छिद्र, पर्दा और बिंब सतह। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट ग्राउंड को सही अनुक्रम का चयन कीजिए। क्या है? सॉफ्ट ग्राउंड में सही अनुक्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है प्लेट को ढकना, ट्रेसिंग, एचिंग, प्लेट को साफ करना। बी ट्रेसिंग, प्लेट को साफ करना, एचिंग, प्लेट को साफ करना। सी प्लेट को ढकना, प्लेट को साफ करना, ट्रेसिंग और एचिंग। और डी एचिंग, प्लेट को ढकना, ट्रेसिंग और प्लेट को साफ करना। तो दोस्तों इस प्रश्न में इसका ऑप्शन ए सही है, प्लेट को ढकना, ट्रेसिंग, एचिंग और प्लेट को साफ करना। अगला प्रश्न है, साक्षरण के प्रत्योत के बढ़ते क्रम का सही अनुक्रम में चयन कीजिए। कैसे? साक्षरण के प्रत्योत के बढ़ते क्रम में सही अनुक्रम का चयन करना है। ऑप्शन ए है अल्युमिनियम, लोहा, तांबा, टिन। बी लोहा, टिन, अल्युमिनियम, तांबा। सी टिन, अल्युमिनियम, तांबा, लोहा। और डी लोहा, तांबा, अल्युमिनियम और टिन। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही क्रम है लोहा, टिन, अल्युमिनियम और तांबा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, लोहा, टिन, अल्युमिनियम और तांबा। अगला प्रश्न है जिसमें अभिकथन और तर्क दोनों दिए हुए हैं। अफगानिस्तान और संपूर्ण मध्य एशिया में समानता बौद्ध प्रतिष्ठान कच्छ छवियों के साथ सजाए जाते थे। तर्क है, बढ़िया दानेदार पत्थर की अनुपलब्धता के कारण कलाकारों ने स्थानीय रूप से उपलब्ध और ज्यादा उट्टनीय माध्यम एवं आसानी से काम करने योग्य माध्यम को पसंद किया। इसमें अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं, कि ए गलत है और आर सही है और आर सही है, ए गलत है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो है अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है। क्या? अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, इसमें भी अभिकथन और तर्क दिया है। मध्यकाल में कांसा या अन्य धातु की अनुष्ठानिक मूर्तियां बहुत लोकप्रिय थी। तो तर्क है, क्योंकि ऐसा विश्वास था कि धातु मूल्यवान है और ज्यादा पवित्र है। इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अभिकथन और तर्क दोनों सही है, दोनों गलत है, कि ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है। सॉरी दोस्तों, तो बताइए आप लोग। तो इसमें दोस्तों अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है। क्या है? अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, इसमें भी अभिकथन और तर्क दिया है। होलोग्राफ शब्द
ग्रीक शब्द कोल या कोला से लिया गया है। इसका अर्थ है गोंद और ग्राफ या आलेख। तर्क है इसका अर्थ चित्रांकन की गतिविधि भी है। इस प्रश्न में आपको बताना है ए सही है कि आर सही है, या आर सही है, ए सही है, कि दोनों ही गलत हैं या दोनों ही सही है। तो बताइए आप लोग। तो दोस्तों इस प्रश्न में इसके दोनों ऑप्शन अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, इसमें भी अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। अभिकथन है भारतीय छापा कला आंदोलन 17वीं शताब्दी के अंत के दौरान शुरू हुआ। तर्क है भारत में प्रथम समाचार पत्र 17वीं शताब्दी में छापा गया। बताइए इसमें क्या सही होगा। ए और आर दोनों सही है, दोनों ही गलत है। ए सही है, आर गलत है, या आर सही है, ए गलत है। बताएं आप लोग। तो दोस्तों इस प्रश्न में अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत है। क्या? अभिकथन और तर्क दोनों ही गलत है। सही सुमेल करना है दोस्तों, जो हमने सही सुमेल भी कर दिया है। फाउंटेन, मार्शल घुंसा, यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस, बोसियानी, द स्पर्मटाइन माटिस और द थिंकर अगस्त रौंदा। अगले प्रश्न में दोस्तों सही सुमेल इस प्रकार होगा। ल्यूमियर ब्रदर सिनेमा, मोशन ब्लरस कंप्यूटर उपकरण, मोन्टाज दृश्य संपादन और स्टॉप मोशन एनिमेशन। अगले प्रश्न में भी सही सुमेल करना था, जो सुमेल इस प्रकार है। दृष्टांत मिकी पटेल, प्रतीक, यशवंत चौधरी, डिजाइन पिएट मोन्द्रियान और पोस्टर तुलूज लात्रिक। अगले प्रश्न का भी दोस्तों हमने सही सुमेल कर दिया है, जो इस प्रकार है। 105 एडी कागज, 1906 ऑफसेट, 1380 कास्ट चित्र और 1513 एचिंग। इस प्रश्न में दोस्तों सही सुमेल करना है। सही सुमेल इस प्रकार है। नागजी पटेल, जोधपुर बलवा पत्थर में बेनयान गेटवे, पी आर दरोज, सिरेमिक्स में बटरफ्लाई बोतल, आदि दावी आर वाला वेल्डेड धातु में फॉलिंग फिगर, पी वी जानकी रमन धातु की चादर और तार में गरुड़।